हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को डिस्कस किया था। और हमने पिछले वीडियो में पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के केस 2 को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम केस 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केस 3 हमारा क्या बोलता है, यहाँ देखिए केस 3 दिया हुआ है कि केस 3 में हमें यदि पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो ये क्या है, एक्स टू द पावर एम, यानी एक्स के टर्म में जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस टाइप का टर्म दिया हो आर एच साइड में, तो हम इसे तो ये केस 3 होता है। हमने इसकी पिछली वीडियो में केस 1 केस 2 डिस्कस किया था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो केस 3 में क्या है, आर एच साइड में एक्स क्यूब यानी एक्स का टर्म में दिया होगा, तब इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं किससे होता है सॉल्व। तो इसके लिए सिंपल जो स्टेप्स है मैं वैसे बता देता हूँ। गिवन डेट यानी पहले ये इक्वेशन दिया है, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको आता ही होगा, तो बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मैंने बताया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट दे दिया है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का प्लेलिस्ट होगा, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मेरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वीडियो मिल जाएगा आपको। तो सिंपली हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या एक्स क्यूब है जिसको जीरो होना पड़ेगा आर साइड, तो आर साइड जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए डी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू -2 यानी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर 2 -1 का वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2i। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। यहाँ देखिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा क्या, दो फॉर्मूला है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस फिर इस तरह से पूरा एक्स टू दी पावर एन तक जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस एक्स का पावर n-1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस प्लस करके एक्स टू दी पावर एन तक। इसमें यानी इसमें माइनस प्लस अल्टरनेटिंग चलेगा, और यहाँ सिर्फ प्लस है तो आपको याद करना पड़ेगा ये, तो इसे रिमेंबर कर ले, इसे लर्न कर लिया। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/d² प्लस 2 इंटू एक्स। देखिए यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू ऊपर देखिए इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे क्या आती है, पूरा टर्म क्या आता है डिनोमिनेटर में आएगा नीचे, तो वैसे वही हमने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन 1 से पूरा। अब क्या हमने इसका सिंपल क्या है लीस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले ला, यानी डी स्क्वायर है तो क्या 2 कॉमन लेंगे यहाँ से। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है स्क्वायर है, तो हाईएस्ट नहीं है लीस्ट यानी छोटा लेना है, तो टू कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स क्यू है 1/2 कॉमन इसे सेपरेट कर लेंगे, और 1/d² प्लस 2 प्लस 1 को इस तरह से कर लेंगे। यानी यहाँ देखिए प्लस में है तो इसे 1 प्लस यानी इस फॉर्म में आना 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, तो 1 हो गया ये एक्स क्या हो गया एक्स d² प्लस 2 यानी इस फॉर्म में आ लेंगे एक्स क्यूब इस तरह से हो गया। आप देखिए हमने यहाँ क्या किया है ये नीचे यानी 1 यदि एक्स है तो इसे क्या हम एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं। यदि यहाँ x के पावर -2 है तो इसे हम क्या 1/x² लिख सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ क्या किया है ये 1 में दिया हुआ है कौन 1 प्लस d² प्लस 2 क्या दिया है 1/, में करके दिया हुआ है, तो हमने इसे 1/, की जगह हमने यहाँ क्या कर लिया है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया गया है यहाँ पे इसके पावर -1 कर दिया है, तो वहीं देखिए यहाँ -1 कर दिया। आप देखिए किसके फॉर्म आ गया 1 प्लस एक्स के पावर -1 1 प्लस एक्स के पावर -1 आ गया है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या 1 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 बाहर है तो 1/2, तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है एक्स क्यूब यहीं रहेगा तो 1 है, तो 1 ये देखिए 1 माइनस एक्स है एक्स के लिए क्या है d² प्लस 2 हमने लिखा d²/2, फिर प्लस है प्लस एक्स स्क्वायर क्या एक्स के लिए क्या d² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है d²/2 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब तक। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस d²/2 है, यहाँ d की पावर 4/4 इस तरह से यहाँ हो गया। ठीक है यहाँ पे हमें देखिए d²/2 ही लिया है, क्यों हमने d का पावर 4 क्यों नहीं लिया है अभी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ d²/2 है, देखिए 1/2 है, इससे अंदर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस d²/2 एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ देखिए d² मतलब क्या है कैपिटल डी का वैल्यू क्या है, कैपिटल डी का जो वैल्यू है d/dx है, यानी डेरिवेटिव है d/dx, तो क्या है d² मतलब क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और d एक बार बच गया, फिर एक बार d बच गया, तो यहाँ से फिर एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा 6x हो जाएगा, यदि 6x हो जाएगा। अब 6x क्या एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो यहाँ डी क्यू नहीं दिया हुआ था, डी का 4 दिया गया, तो यहाँ से करेंगे तो 0 हो जाएगा। जीरो नहीं लाने के लिए इसलिए हमने डी स्क्वायर अपॉन 2 तक ही लिया, यानी डी का पावर यदि 4 आता तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव कीजिए कितना आएगा, एक बार करेंगे डेरिवेटिव 3x² आया, फिर दूसरा बार करेंगे तो 6x आएगा, तीसरा बार करेंगे चल 6 आएगा, फिर तीसरा बार करेंगे, चौथा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने डी के पावर 4 नहीं लिया। हाँ डी का क्यू रहता तब ले सकते थे यहाँ पे ऊपर, यहाँ यदि डी का पावर यहाँ क्यू होता तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ डी पावर 4 है इसीलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि पूरा टर्म 0 कर देता, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है, डी का स्क्वायर लिया है। डी स्क्वायर इसी तरह हमने क्या 6x हो गया, बस सिंपली इसको सोल्व कर देना है, जो कैंसिल करने के बाद यहाँ x² - 3 बचेगा। ये हमारा हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल गेट कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये इस तरह से डी के पावर 4 बाय वाई है, डी अपन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स के पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू एक्स क्यूब है। गिवन डेट दिया हुआ है इसे लिख लेंगे, लेट डी बाई डी कैपिटल डी होता है, तो डी के पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस इक्वेशन में लेट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद डी के पावर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट हमने 4d स्क्वायर से क्या किया, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, इसके फैक्टराइज करने के लिए। इस तरह से करने क्या हुआ, एड किया यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ के पूरे ये बन गया क्या, डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ बन गया, माइनस 2d का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करने किया तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये क्या, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। अब देखिए ये पूरा बन गया है डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, यानी डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d, फिर क्या है डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d। इस तरह से करने के बाद यहाँ से क्या दो हमें फैक्टर मिले हैं, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। सिंपली इसे सोल्व करने के बाद देखिए माइनस बी यानी क्या, ये जो डी का कोफिशिएंट उसे क्या बी लेट करते हैं, और जो यहाँ डी का है वो से डी का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए है, और सी क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, तो माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस 4, यहाँ 4ac, ए के वैल्यू क्या है 1, सी के वैल्यू क्या है 2, इस पर यहाँ देखिए -4ac, तो ये हो गया इंटू 2 कर दिए हैं। इस पर ये तो आपको आता ही होगा, मैंने बहुत सी वीडियो डिस्कस भी किया है। तो इसे सोल्व करने के बाद फाइनली हमारा डी के वैल्यू क्या होगा, वहाँ देखते हैं हम -1 प्लस माइनस आई, या यहाँ 1 प्लस माइनस आई, तो यहाँ इंटू दी पावर फॉर्मूला ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। तो e टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos x प्लस c2 sin x हो जाएगा, यहाँ c है e टू दी पावर x c3 cos x प्लस c4 sin x हो जाएगा। सिंपली यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 से हम y की वैल्यू लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो डी पावर 4/4 प्लस 1 होगा, आपको मालूम है यहाँ 1 प्लस इस तरह से लिख सकते हैं, फिर x3/4 इस तरह से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरा -1 हो जाएगा पावर, तो यहाँ -1 हो गया। अब 1 प्लस एक्स का फॉर्म आ गया, 1 प्लस एक्स पर -1 में क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से लिख लेंगे इसे, इंटू एक्स क्यूब होगा यहाँ पे 1/4। अब यहाँ डी का पावर 4/4 ही लेंगे, क्यों ये नहीं ले सकते हैं, वही देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कीजिए क्या, अब एक्स क्यूब का यहाँ सिंपली एक्स क्यूब को यदि करते हैं तो यहाँ ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। एक्स क्यूब का अब मैंने अभी बताया एक्स क्यूब का 4 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक बार करेंगे क्या आएगा 3x², दूसरा बार में 6x, तीसरा बार में 6, चौथा बार में पूरा 0, थी पूरा टर्म क्या था 0, फाइनली बचे x3/4 पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देना है, सिंपली हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये दिया हुआ है, इसमें देखिए ये केस 2 और केस 3 दोनों मिक्स किया हुआ है। तो गिवन डेट है, ये इक्वेशन 1 से लेट कर लेंगे, y की वैल्यू 0 हो नहीं सकता, इसलिए ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का, तो इससे डी की वैल्यू हमें मिलेगा क्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर 2 प्लस 3x, यहाँ c2 e टू द पावर 2 माइनस 3x। पार्टिकुलर इंटीग्रल से इक्वेशन 1 के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y को निकालेंगे हम पूरा डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो सिंपली हमने इसी तरह से लिख दिया है। उसके बाद देखिए हमने इसे सेपरेट कर दिया, यानी यहाँ देखिए cos x है, cos x प्लस x है, तो इस तरह से एक बार cos x का साथ कर लिया, एक बार x के साथ। अब cos x के साथ आपको मालूम क्या कर पाता है, जहाँ डी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, एक क्या है 2 है, यानी -4 पुट कर, जहाँ डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर तो -4 पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ -4d + 1, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर क्या है माइनस माइनस, यहाँ देखिए -4 और 1 क्या हो जाएगा -3, नीचे क्या बचेगा -3 और -4d,
-4d। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3+4d, यहाँ 3+4d यानी 4d+3 है, माइनस कॉमन लेके ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस साइड हमने क्या किया है, यहाँ तो cos 2x यहाँ एग्जिस्टिस है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 1 को आगे लिखे डी स्क्वायर माइनस 4d को इस तरह से लिख लिया है, इंटू एक्स में है। अब यहाँ हमने क्या किया है, सिंपली हमने ये पूरा टर्म क्या हो गया, एक्स हो गया। अब इसे इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, -1, यानी ये पूरा क्या था, रेसिप्रोकल में था, अपॉन करके इसे -1 करके दिए इस तरह से। ये क्या हो गया, यहाँ 1 + x का पावर -1 हो गया है, तो क्या होगा 1 - x + x², इस तरह का फॉर्म में ये आ गया है। चूंकि यहाँ x है तो फिर ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव यदि 2 बार करते हैं तो क्या होगा, एक बार करेंगे तो 1, दूसरी बार करेंगे 0 आ जाएगा। इसीलिए सिंपली हम यही इसको एक ही बार लेके चलेंगे, तो 1 - x तक ही लेके चलेंगे, इंटू में x यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसका रेशनलाइज करना है, हमने क्लास 10 पढ़ा था रेशनलाइज के बारे में। 40+3 है, तो यहाँ 40 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी ऊपर में भी, तो 40 - 3 तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² - b² a + b a - b a² यानी 16d² - 9, और ऊपर यहाँ 40 - 3 होगा, यहाँ cos 2x है। अब यहाँ देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - d² x - 4dx होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ देखिए y की वैल्यू इसी तरह है, यहाँ देखिए d², फिर यहाँ पुट करेंगे a² d² जहाँ होगा -a², तो -4 यहाँ होगा। यहाँ देखिए x हो जाएगा d², यानी x का 2 बार डेरिवेटिव तो 0 होगा, मैंने अभी बताया। फिर यहाँ क्या d है, तो x का 1 बार डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो 4 × 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -4 यहाँ है, तो वैल्यू पुट कीजिए 16 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे नीचे को, 64 से क्या आएगा -64 और -9, क्या माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -73 आएगा, ऊपर ये है -40 - 3, यहाँ cos 2x है, यहाँ x + 4 हो जाएगा इसे सॉल्व करने पर। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है, 1/73 है। अब यहाँ देखिए 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी cos 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 4d cos 2x होगा, -3 cos 2x, यहाँ x + 4 एच टी से 1/73। अब इसका cos का क्या d है, यहाँ d से क्या मल्टीप्लाई में है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोसाइन cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, चूँकि यहाँ पे d मल्टीप्लाई में है, तो cos का डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो क्या होगा -sin x, तो -sin x होगा, तो यहाँ देखिए माइनस साइन है और sin x, तो sin x हो गया है। चूँकि x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई x के साथ क्या है 2x है, 2x है, तो 2 का फिर अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ सिंपली होगा -8 sin 2x, ठीक है। फिर यहाँ क्या -3 cos 2x, यहाँ x + 4, जनरल सोल्यूशन के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, और इसे ऐड कर देना है, सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, केस 3 का लास्ट एक्सरसाइज, केस 3 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा दिया है d² y/dx² - dy/dx + y = x³ - 3x² + 1। तो ये तो हमारा केस 3 सिंपल है, मिसर्च लिखना है, ये क्वेश्चन 1 इसे रेड कर देना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये पूरा हो जाएगा 0, ये 0 हो ही सकता है, इसे फैक्टराइज करेंगे सिंपली, तो ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे -b + -b² - 4ac/2a का, तो इसके बाद हमारा d की वैल्यू ये आएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको मालूम ही है, ये सब मुझे बार बताना ना पड़े, आप इसे देख सकते हैं वीडियो। बेसिकली हम यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए x³ है, 3x² + 1 है, तो यहाँ देखिए सबको एक एक करके लिखेंगे, x³ को अलग से सेपरेट करके लिखेंगे सबको। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, इससे ये पूरा जो टर्म है उसे इस तरह से लिख लिया है, d² - d + 1 को यहाँ 1 माइनस यहाँ माइनस हमने यहाँ क्या लिया है कॉमन ले लिया, माइनस टर्म कॉमन लेने पर d - d² हो गया, ऊपर -1, ठीक है। ये बने क्या 1 - x का पावर -1, यानी 1 - x का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, यहाँ क्या x³ - 3x² + 1, ठीक है। सिंपली अब यहाँ 1 - x, तो 1 + x + x² + x³ इस तरह से लिख दिया हमने। फिर इसके बाद क्या है x³ - 3x, फिर सिंपल क्या अंदर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे पहले हम अंदर पहले सोल्व करेंगे, तो 1 प्लस यहाँ क्या है d है, फिर -d² प्लस यहाँ क्या है d - d का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² - b² यहाँ होगा a² + a², फिर क्या है माइनस क्या है माइनस a² हो गया -2ab 2a क्या है d और d² d2 - 2d3, फिर b² यानी d/4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे aq - b का aq - b q - 3ab का फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लिख इस तरह से हो जाएगा, देन इसे एच डी रख देना। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है जो कैंसिल होगा, कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे,
इस पूरे को सोल्व करेंगे। इस पूरे को सोल्व करने के बाद पाएंगे बचेगा 1 प्लस डी माइनस डी क्यूब होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ माइनस 2d4 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस 2d4, ये 3d4 है यहाँ पे 4, ये इस तरह से, फिर 3d5 d6 इस तरह से बचेगा। फाइनली बार ये, तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अब एक एक करके सबको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को 1 से। तो यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा प्लस डी को एक तरह से यहाँ, फिर डी क्यू के साथ करेंगे इस तरह से। डी के पावर हमने 4 5 6 क्यों ने लिया, क्योंकि यदि 4 5 6 पर करेंगे तो एक्स क्यू आपको मालूम सबसे हाईएस्ट टर्म कौन एक्स क्यू है, हाईएस्ट तो एक्स क्यू है। एक्स क्यू को 4 बार डिफरेंस मैंने बताया 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने 4 नहीं लिया, सिर्फ 3 तक ही लिया है। समझ में आ गया आपको, तो 3 तक लेंगे। अब सबको एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यू ये तो एजिटिस रहेगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² होगा यहाँ पे, यहाँ 6x माइनस 6। अब देखिए डी क्यू दिया हुआ है, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करते क्या आएगा, 3 बार कीजिएंगे तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 6 आएगा। इसका 3 बार कीजिएंगे 0, ये भी 0, यानी यहाँ सिर्फ एक ही बचेगा एक्स क्यू की टर्म, सिर्फ 6 आएगा -6। तो यहाँ -6 हमने लिख दिया है। देन फाइनली जहाँ जो कैंसिल होगा कैंसिल आउट करना है। यहाँ बचेगा क्या, एक्स क्यू माइनस 6x माइनस 5। देन जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। आज जो बचा है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। वीडियो सब अच्छा लगे, वीडियो यदि आपका समझ में नहीं आया तब से आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।